हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आज जो हम लोग बैंकिंग सिस्टम देख रहे हैं उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले के समय में और आज भी कहीं कहीं साहूकार ब्याज पर ऋण देते हैं और जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जबकि जिन्हें ज़रूरत कम होती है उनसे कम इंटरेस्ट लेते हैं। इससे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण होता है। आज जो हम लोग मॉडर्न बैंकिंग देख रहे हैं उनका बेस ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसका गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और यहाँ पर वो व्यापार करने लगी। और किसी भी कंपनी को चलाने के लिए एक बैंकिंग सिस्टम टाइप की ज़रूरत होती है। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक एजेंसी हाउस नामक एक संस्था हुआ करती थी। एजेंसी हाउस नामक संस्था हुआ करती थी। ये बैंकिंग टाइप के काम को ईस्ट इंडिया कंपनी के देखती थी। इसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और 1770 में सबसे पहला बैंक भारत में खोला गया, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया। इसे अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने खोला था। ये बैंक भारत वालों के लिए नया नया था, इसलिए इसे एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसलिए ये बैंक कुछ दिनों के बाद आगे चलकर बंद हो गया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को महसूस होने लगा कि कंपनी को चलाने के लिए बैंक की ज़्यादा ज़रूरत होने लगी है। इसलिए उसने 3 प्रेसिडेंसी बैंक को बनाया। एक बैंक ऑफ बंगाल, एक बैंक ऑफ बम्बई, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 1806, 1840 एंड 1843। इसे मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये बंगाल एरिया के लिए बैंक ऑफ बंगाल बनाया गया, जिसे 1806 में बनाया गया था। एक इस एरिया में का ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव था। इसमें 1840 में बनाया गया था बैंक ऑफ बॉम्बे। और इस एरिया में मद्रास के एरिया में भी ब्रिटिश लोगों का ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए बैंक ऑफ मद्रास बनाया गया था 1843 में। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। इन तीनों बैंकों को फिर बाद में हम आगे पढ़ेंगे कि यही प्रेसिडेंसी बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है। फिर यही इंपीरियल बैंक एसबीआई बनता है, जो आज हम लोग एसबीआई जानते हैं। और एसबीआई में बहुत सारे बैंकों का मर्ज होता है। आज जो हम एसबीआई देख रहे हैं वो सिर्फ एसबीआई नहीं, उसमें बहुत सारे बैंकों का मर्ज हुआ है, इसलिए इतना बड़ा बैंक बन गया है एसबीआई। ठीक है। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया भारत में, तो उसको महसूस होने लगा कि ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक है, इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का काम नहीं चलने वाला है। पूरा भारत में लगभग हर क्षेत्र में भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी फैल चुका था, हर जगह व्यापार करता था। और आपको पता ही होगा कि 1858 में ईस्ट भारत का जो शासन करता था ईस्ट इंडिया कंपनी से अब सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चले गया था। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चले गया था। इसलिए वहाँ पे 1860 में एक कानून पास किया गया ब्रिटिश संसद में भारत के लिए। 1860 में ज्वाइंट कैपिटल कंपनी एक्ट। इससे ये हुआ कि अब लोग मिल के भी कंपनी को खोल सकते थे, मतलब बैंक वगैरह को खोल सकते थे। पहले कोई एक ही आदमी वगैरह ये सब खोल सकता था, लेकिन अब कहते सब मिल के पार्टनरशिप वगैरह पे कोई भी बैंक खोल सकते थे। इसलिए 1860 में ये आया। ये याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद 1865 में इलाहाबाद बैंक का गठन हुआ। इसे इंडियन बैंक भी कहा जाता है, मतलब इंडियन बैंक में आज ये मर्ज हो चुका है। आपको पता ही होगा, इधर हाल ही में पिछले साल 1 अप्रैल से ये मर्ज हुआ है इंडियन बैंक में। और ये जो इलाहाबाद बैंक है, इसको ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक है। ये ओल्डेस्ट कॉमर्शियल बैंक है नाउ डेज। ठीक है। और उसके बाद 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक का गठन हुआ। अवध कॉमर्शियल बैंक, ये पूरा अवध कॉमर्शियल बैंक है जो पूरा भारतीयों के द्वारा ऑपरेटेड किया जाता था। जबकि इसमें जो अवध कॉमर्शियल बैंक में शेयर फॉरेन लोगों का भी था, लेकिन ऑपरेट जो किया जाता था वो सिर्फ भारतीयों के द्वारा किया जाता था। लेकिन 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का गठन हुआ। ये इसमें शेयर भी भारतीयों का था और ये ऑपरेट भी भारतीयों के द्वारा ही किए जाते थे। इसलिए पंजाब नेशनल बैंक ही एक पहला ऐसा बैंक था भारत का कि प्योर इंडियन एंड ऑपरेटेड एंड शेयर्ड बाय इंडियन था। ठीक है। आपको पता होगा कि ये लाला लाजपत राय इसमें सपोर्ट किए थे पंजाब नेशनल बैंक को के गठन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद सब कुछ बैंक में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन आपको पता है कि 1914 में वर्ल्ड वार आया। 1914 वर्ल्ड वार आया तो हुआ ये कि सब लोग अपना पैसा निकालने लगे। क्योंकि सब लोग अपना पैसा जाके
बैंक में मांगने लगे कि हमें पैसा दीजिए, हमें हमारा पैसा दीजिए। जब भी कोई क्राइसिस वगैरह आता है तो सब चाहते हैं कि मेरे पास पैसा हो, उस समय सब काम वगैरह, धंधा वगैरह, सब व्यवसाय चौपट हो जाता है, इसलिए सब अपना बैंक जाकर पैसा मांगने लगे। लेकिन बैंक एक्चुअल हुआ ये था, बैंक कैसे काम करती है, अगर मान लीजिए सारे पीपुल से, सारे लोगों से अगर 100 रुपया बैंक अगर ले रही है तो उसमें से 70 से 80 रुपया वो किसी कंपनी को उधार दे देती है, या फिर किसी इंस्टीट्यूट को उधार दे देती है। लेकिन हुआ ये कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो ये बैंक वाले क्या करते थे कि जो ये है ना 100 रुपया अगर उसमें जमा हो रहा है तो ये 90 से 95 रुपया किसी कंपनी को उधार देने लगे, तो उसके पास रिजर्व बहुत कम रहने लगा। इसलिए जब कोई क्राइसिस वगैरह आने लगा तो कोई भी अगर वहाँ पे अपना पैसा मांगने जाने लगा तो बैंक के पास पैसा था ही नहीं, तो वो नहीं दे पाता था। क्योंकि इसलिए इससे धीरे धीरे ये हुआ कि बैंक लोग दिवालिया होने लगे, बहुत सारे बैंक बंद होने लगे, बहुत सारे बैंक बंद होने लगे। इससे ब्रिटिश सरकार थोड़ा सोच में आ गई कि ऐसे कैसे चलने वाला है कि सब बैंक वगैरह बंद हो रहे हैं। तो उसने ये फैसला किया कि 1921 में ये जो 3 प्रेसिडेंशियल बैंक थे, ये तीनों प्रेसिडेंशियल बैंक को मर्ज करके इम्पीरियल बैंक बना दिया गया। इन तीनों प्रेसिडेंशियल बैंक को मर्ज करके इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। कौन कौन? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों को मर्ज करके इम्पीरियल बैंक बना दिया गया। अभी तक हमने देखा कि 1921 में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ ठीक चलने लगा। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आपको पता होगा 1929 में एक मंदी है जो 1934 तक चला, जो यूएसए से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? यूएसए से स्टार्ट हुआ था, जिसे कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 30s, जिसे हिंदी में तीसा की मंदी कहते हैं। तो 30 से लिया गया है, तीसा की मंदी। इसमें फिर वही हुआ जो लास्ट टाइम हुआ था, फिर से जो वर्ल्ड वार के समय हुआ था, फिर से लोग पैसा मांगने आ गए और फिर से बैंक के पास पैसा नहीं थे, फिर से बैंक बंद होने लगे, दिवालिया होने लगे। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1934 में एक एक्ट पारित किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, आरबीआई एक्ट जिसे कहा गया। और इसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। उसके बाद से आरबीआई देश में जितने भी बैंक थे उन सबको रेगुलेट करने लगा, और 1947 में उसके बाद हमें आज़ादी मिल गई। उसके बाद तो आज हम लोग ने देखा कि 1947 तक, यानी आज़ादी तक हम लोग बैंकिंग का इतिहास देखा। उसके बाद अब अगले वीडियो में हम 1947 के बाद का बैंकिंग इतिहास के बारे में जानेंगे कि एसबीआई कैसे फॉर्मेशन हुआ, आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया, क्या क्राइटेरिया था, एसबीआई किस कमेटी की सिफारिश पर बना, नेशनलाइजेशन किया गया, कुछ प्राइवेट बैंक को बनाया गया, कैसे बनाया गया, कौन कौन सा कमेटी बनाया गया, एलपीजी रिफॉर्म वगैरह आया, उस सब के बारे में अगले वीडियो में हम जानेंगे। तो मेरे हिसाब से हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में इतना बहुत है। अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।